أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से कुछ गाइड करेगी। हमने लास्ट दो वीडियोस में ये समझ लिया कि कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, कैपिटल गेन्स कोई डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, फर्दर कैपिटल एसेट्स बजाते खुद क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती, और carry forward or set off of losses under the provisions of Income Tax Ordinance 2001 section 37, 37A और 38 हमने कवर कर लिया है। डिफरेंट प्रोविजंस इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ थियोरेटिकली डिस्कस हो चुकी हैं। आज हम इन तमाम प्रोविजंस को प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे कि कवर करके ज़रा इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मूव करते हैं जी। आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। अज्यूम किया हमने एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इनकी डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन द ईयर टैक्स ईयर 2020 जो कि एंड हो रहा है 30 जून 2021 को। लेटेस्ट ईयर लिया सो दैट कि आप लोगों के पास लेटेस्ट रेट्स आ चुके हैं। बजट 2020-2021 में नए रेट्स आ चुके हैं कैपिटल गेंस के ऊपर, और अकॉर्डिंगली हम जो यहाँ पर कैपिटल गेंस को कैलकुलेट करेंगे और इस बंदे की, इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो असेसमेंट होगी वो लेटेस्ट रेट्स की बेसिस पे होगी, सो दैट कि आपकी लेटेस्ट रेट्स की जो है वो रिवीजन भी हो जाए, आपको पता भी चल जाए कि नए रेट्स क्या हैं, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस की एक प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बढ़ते हैं जी अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले एक ज्वेलरी की एग्जांपल दी गई है कि एक ज्वेलरी जो कि 30 अप्रैल 2021 को डिस्पोज ऑफ हुई है एट द रेट ऑफ ₹5 लाख, और वो कॉस्ट उसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज 2 लाख रुपीस। अपेरेंटली यहाँ पे 3 लाख रुपए का गेन है। जब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे कि वहाँ पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर एक एंटीक है जी, 1 मिलियन की डिस्पोज ऑफ हुई है, 1.2 मिलियन उसकी कॉस्ट थी। अपेरेंटली यहाँ पे 2 लाख रुपए का लॉस है, वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे सोल्यूशन के वक्त। प्लॉट एक है 5 मिलियन का, प्लॉट सेल कर रहे हैं, 4 मिलियन की उसकी कॉस्ट थी, और 2021 में सेल हो रहा है, 2020 में परचेज हो रहा है। रेलेवेंट प्रोविजंस को जब हम इसको सॉल्व करेंगे देख लेंगे। 1 मिलियन का यहाँ पर गेन नज़र आ रहा है। फर्दर इसको कैसे ट्रीट करना है वो सोल्यूशन में हम देखेंगे। बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हो रही है 2 मिलियन की, और 2.5 मिलियन की ये बिल्डिंग जो है वो एक्वायर हुई थी। अपेरेंटली यहाँ पे 5 लाख रुपए का लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग आ रहा है। देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के हवाले से दो एग्जांपल्स दी गई हैं ई और एफ में कि 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी 2019 में, जो कि 2021 में डिस्पोज ऑफ हुई है 35 मिलियन की। अपेरेंटली यहाँ पर 5 मिलियन का गेन हो रहा है। और लास्ट जो हमारे क्वेश्चन का पोर्शन है एफ, यहाँ पर ये बता रहा है जी कि 20 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के अंदर कंपनी बी में, जो कि हम 15 मिलियन की जो है डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पर 5 मिलियन का लॉस नज़र आ रहा है। इन लॉसेस और गेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस और गेन्स को हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो देख लेंगे कि कैसे ट्रीट किया गया है। रिक्वायरमेंट क्या है जी? रिक्वायरमेंट है टैक्सेबल कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करना है और टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करना है। मूव करते हैं जी अपने सोल्यूशन की तरफ। आप अपने तौर पे अपने थ्योरेटिकल नॉलेज की बेस पर एक अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को पॉज करें और इसको अपने तौर पे इंडिविजुअली ए बी सी डी ई एफ इनको इंडिविजुअली देखें कि इस पर किसके ऊपर कितना टैक्स लाइबिलिटी बनती है और किसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें और मेरी तरफ से जो प्रपोज सोल्यूशन है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना है उसको देखें, और फिर अपने सोल्यूशन को या अपनी अंडरस्टैंडिंग को इसके साथ कंपेयर करें। अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे
तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। जो आप मिस्टेक्स करेंगे उन मिस्टेक्स के हवाले से आपके दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होंगे कि यार ये जो चीज़ है ये मैं तो इस तरह कर रहा हूँ, मैं वेयर एज अरशद साहब जो है वो सजेशन इस तरह दे रहे हैं, तो कहाँ पे क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या अरशद साहब गलत जा रहे हैं या मैं गलत जा रहा हूँ। तो इन दिस वे you will be in a position to have a grip on the knowledge with respect to income from capital gains. मूव करते हैं जी टूवर्ड्स सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे एक प्रोपोज्ड सोल्यूशन डिस्प्लेड है। हमने करना क्या है, हमने अपने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स अदर देन कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा कैपिटल गेन ऑन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A। क्योंकि सेक्शन 37A के अंदर मेंशन्ड है कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज जो है दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसको सेपरेटली हमने टैक्स करना है, उसकी कैलकुलेशन भी सेपरेट होगी और उसके ऊपर टैक्स रेट्स भी सेपरेट अप्लाई होंगे। सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, वन बाय वन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और हम इसको इन कॉन्टेक्स्ट विद इनकम टैक्स लॉ एंड रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 एंड 38 पढ़ेंगे या देखेंगे या इसको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले क्या था जी, डिस्पोजल ऑफ अ ज्वेलरी। एक ज्वेलरी जो कि 5 लाख रुपए की हमने सेल की, 2 लाख रुपए की कॉस्ट के ऊपर हमने उसे खरीदा था, तो 3 लाख रुपए का ज्वेलरी के ऊपर कैपिटल गेन आ रहा था। इनकम टैक्स लॉ हमें प्रोवाइड करता है, हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आपका कैपिटल एसेट 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आपके पास होल्ड हो तो आप उसके ऊपर 25% रिबेट या एग्जेम्पशन ले सकते हैं और रिमेनिंग 75% को आप टैक्स करते हैं या टैक्सेबल इनकम के तौर पे ट्रीट करते हैं। 3 लाख रुपए का जब हम 25% लेते हैं तो वो 75,000 रुपये बनता है। 75,000 रिड्यूस या डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग 2,25,000 शैल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्या था जी, एक एंटीक थी जो कि 1 मिलियन की डिस्पोज ऑफ हो रही है, 12 लाख रुपए की हमने खरीदी थी, 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। इस लॉस को हम लोग सेपरेटली ट्रीट करेंगे और दिस लॉस इज नॉट अलाउएबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 के अंदर कैटेगरिकली 6 किस्म के एसेट्स बताए गए हैं जो कि आपके ऐसे एसेट्स हैं उनके ऊपर अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो उस लॉस को आप डिडक्ट नहीं करेंगे अगेंस्ट द गेन्स ऑफ अदर कैपिटल एसेट्स, यानी कि उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको डिडक्ट नहीं कर सकते। मैं रिकॉल करवाता हूँ वो कौन कौन से थे। ज्वेलरी थी, एंटीक था, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, इसके बाद आपके कोई कॉइन्स थे, मेडेलियन थे वगैरह वगैरह। सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 रेफर कर रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 5 मिलियन का एक प्लाट बेच रहे हैं जो कि हमें कॉस्ट किया था 4 मिलियन का, और अगर हम उसकी होल्डिंग पीरियड को देखें तो उसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है। हमने ये चीज़ पहले समझ ली हुई है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर होगा तो उसके ऊपर कोई रिबेट या एग्जेम्पशन नहीं होगी, वो 100% टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे जो गेन है वो 1 मिलियन का 1 मिलियन सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, किसी किस्म की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। वेयर एज अगर हम बिल्डिंग की तरफ जाएं तो बिल्डिंग 2 मिलियन की जो है वो हम सेल कर रहे हैं, 2.5 मिलियन हमें कॉस्ट की थी, 5 लाख रुपए का जो है इसके ऊपर लॉस हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम इस लॉस को रिड्यूस करेंगे या माइनस करेंगे फ्रॉम द गेन्स अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी एंड गेन्स अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ प्लॉट। तो कैपिटल एसेट्स के ऊपर हमारा एक गेन हो रहा है 2,25,000 रुपये का, ज्वेलरी के ऊपर एक लॉस हो रहा है एंटीक्स के ऊपर जो कि हम यहाँ पर उसको माइनस नहीं करेंगे, अलाउएबल डिडक्शन नहीं है, ये लॉस अलाउएबल नहीं है टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द गेन्स ऑफ ₹2,25,000 एंड 1 मिलियन। वेयर एज नेक्स्ट जो हमारा 1 मिलियन का गेन हो रहा है और 5 लाख रुपए का जो है वो एक लॉस हो रहा है बिल्डिंग की डिस्पोजल के ऊपर, और ये अलाउएबल लॉस है जो कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाकी गेन से या सेट ऑफ कर सकते हैं बाकी गेन से। जब हम 2,25,000
प्लस 10 लाख ऐड करेंगे 12,25,000, 12,25,000 रुपये में से 5 लाख रुपए का लॉस रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो टैक्सेबल गेन आएगा नेट वो 7,25,000 रुपये आ जाएगा। अब 7,25,000 रुपये के ऊपर हम लोगों ने टैक्सेशन अप्लाई करनी है, टैक्स रेट्स अप्लाई करने हैं और हमने कंप्यूट करना है कि व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी फॉर मैसेज K2 एसोसिएशन ऑफ पर्संस। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो रेट्स हैं उसमें अगर 5 मिलियन से कम कैपिटल गेन होगा तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होगा वो 2.5% होगा। हमारा 7,25,000 रुपये कैपिटल गेन है ऑन डिस्पोजल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स और जब हम उस 2.5% रेट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी जो आएगी रिजल्टिंग फिगर दैट विल बी 18,125। हमारा नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो है दैट रिलेट्स विद द सेक्शन 37A सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। हमें सेक्शन 37A ये गाइड करता है कि अगर सिक्योरिटीज के ऊपर कोई गेन या लॉस होगा तो उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे ट्रीट करेंगे। इस इनकम को दूसरी कैपिटल एसेट्स के साथ मिक्सअप नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंगली हमने इन गेन्स एंड लॉसेस को सेपरेट ब्लॉक के तौर पे लिया। दो किस्म की सिक्योरिटीज हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस में है, एक कंपनी ए के अंदर इन्वेस्टमेंट है, एक कंपनी बी के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। कंपनी ए के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया तो हमें 35 मिलियन की कंसिडरेशन रिसीव हुई जो कि हमने शेयर्स खरीदे थे 30 मिलियन के। 5 लाख रुपए का हमें गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज जो है वहां पर होता है। वेयर एज कंपनी बी के अंदर 15 मिलियन की कंसिडरेशन रिसीव हो रही है यानी कि सेल प्राइस है और 20 मिलियन के हमें वो शेयर सर्टिफिकेट हमने खरीदे थे। 5 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब यही सेक्शन 37A लास्ट पोर्शन उसका सब सेक्शन 5 हमें इस चीज की गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि अगर आपका गेन किसी एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है वेयर एज किसी दूसरी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लॉस होता है तो वो लॉस टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। और अगर वो सेट ऑफ नहीं होता तो उसको अगले 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर ये 5 लाख की बजाय 6 लाख रुपए लॉस होता तो 5 लाख रुपया इस साल में सेट ऑफ हो जाता और 1 लाख रुपया अगले साल 2022 की रिटर्न में जो है वो एडजस्ट हो जाता 2021 की रिटर्न में। आई होप कि इट्स क्वाइट क्लियर। यहाँ पर आज के सवाल का जो जवाब बनता है वो है टैक्स लायबिलिटी इज ₹18,125 वेयर एज टैक्सेबल कैपिटल गेन इज ₹7,25,000। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। आप लोग इस क्वेश्चन के थ्रू कैपिटल गेन्स की प्रैक्टिस कर चुके होंगे और आपको काफ़ी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। मैंने कोशिश की है कि इसको एज मच सिंपल एज पॉसिबल आपके सामने पेश किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।